अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगी उसका नाम है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। स्टेरॉइड्स, इफ़ आई टॉक जनरली अबाउट स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली दीज आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें ताकि इमरजेंसी के वक्त एम्बुलेंस फौरी मिल सके। और ये आपके सेल्स, आपके टिश्यूज़ या आपके जो ऑर्गन्स होते हैं प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग जो है उनके लिए उसमें हेल्प आउट करता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसका जो है वो एक प्रॉपर बैलेंस आपकी बॉडी में मौजूद हो। उसके बाद स्टेरॉइड्स जो हम एज मेडिसिन्स लेते हैं वो मैन मेड स्टेरॉइड्स होते हैं। वो मेडिसिन्स होती हैं जो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो आप यूजुअली लेते हैं व्हेन देयर इज़ एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है जो कि हेल्प आउट करता है व्हेनेवर देयर इज़ एनी इंजरी इन द बॉडी। और इंजरी होती है बॉडी में या टिश्यू में तो उसके फर्दर जो रिएक्शन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नेचुरली प्रोड्यूस होता है। बट अगर इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन तो जो आउटर सोर्स है हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहलाता है, विच परफॉर्म द सेम फंक्शन एज कॉर्टिसोल। यानी वो आइदर उसको स्टॉप करेगा इन्फ्लेमेशन को या उसको जो है वो कम करेगा। सो बेसिकली इट्स यूज्ड इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसके जो है डोजेज फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये किस किस फॉर्म में आता है? आप क्या इनहेलर्स बहुत कॉमन होते हैं, नेजल स्प्रेज बहुत कॉमन होते हैं। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए मेडिसिन घर पर मंगवाएं और जिंदगी आसान बनाएं। उसके अलावा इसके शॉट्स होते हैं। इसके अलावा इसकी जो है स्किन क्रीम्स होती हैं, यानी टॉपिकल फॉर्म में भी होता है एंड आईवी जो है उसके थ्रू भी ये दिया जाता है। तो दीज आर द डोजेज फॉर्म्स जिसके थ्रू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इनटेक करते हैं। उसके अलावा हम ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वी नीड टू टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सबसे पहला आपके जो आर्थराइटिस होता है, टाइप ऑफ आर्थराइटिस कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि आपके एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसमें वी नीड टू टेक स्टेरॉइड्स कॉल्ड एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके अलावा एस्थमा की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें यू नीड टू टेक, बिकॉज उसमें एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आपका हो रहा होता है, तो यू नीड टू टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन दैट केस एज वेल। उसके अलावा आपके जो COPD होता है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, अगेन दैट इज़ डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। उसके अलावा आपके जो ल्यूपस होता है, ये जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो लिए जाते हैं। रैशेज़, स्किन कंडीशंस, इसमें भी अगर आप कभी भी कोई ऐसा केस हो आप मेडिसिन को देखें तो आप देखेंगे कि उसमें स्टेरॉइड ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें जो है यू नीड टू टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। देन वील टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स। एवरी मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम एन आउटर सोर्स हैज सम काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। इमरजेंसी की सूरत में बगैर डोनर के खून के लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं सबसे पहले तो अगर एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लिए जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस होता है डायबिटीज़ होने का, ठीक है, शुगर लेवल राइज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर जो है उसमें जो है वो उसमें राइज देखा जा सकता है। अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं उसमें इट इज़ वेरी वेल नोन टू कॉज वेट गेन एज वेल। वेट गेन हो सकता है, पफिनेस आ जाती है फेस में, नोजिया वगैरह होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस अगेन इज़ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। स्लीप डिस्टर्बेंस देखी जाती है, लोगों को ट्रबल होती है स्लीपिंग व्हेन दे टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो स्टेरॉइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ रेप्लिकाज ऑफ अनदर हार्मोन जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है। मेल्स में एक्चुअली फीमेल्स में भी होता है पर इसका ज़्यादा जो फंक्शनिंग होती है, जो प्रॉपर इसका वर्क होता है वो मेल्स में होता है। सो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कॉपी करते हैं और ये आपकी जो है वो अगर हम लीगली प्रिस्क्राइब करने की बात करें कि लीगली डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसमें यूजुअली डिलेड प्यूबर्टी जब में देखी जाती है उन केसेस में ये मेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। बट उसके अलावा इट इज़ वेरी वेल नोन टू कॉज मसल मास, टू ग्रो द ग्रोथ ऑफ मसल मास। जो मसल्स होते हैं उसकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है, तो इसको इलीगली भी लोग यूज़ करते हैं। डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करें और सेहतमंद रहें।
अगर मैं इसकी बात करूँ इसके मिसयूज़ की, जो मैंने जैसे बात की इलीगली यूज़ की जाती है, तो वही बात होती है कि जो एथलीट्स होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं ताकि उनका मसल मास जो है वो ग्रोथ हो। अगर मैं इसके मिसयूज़ की बात करूँ तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये आपके मसल मास को ग्रो करता है, आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो बेटर करता है, तो जो आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो इसको इलीगली यूज़ करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड इलीगली बिकॉज दिस इज़ नॉट लीगल टू यूज़ इट इन सच केसेस, ठीक है। जब तक आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता इन एनी सर्टेन कंडीशन, तब तक जो है ये लीगल यूज़ नहीं होता इसका। किसी भी लैब टेस्ट के लिए सैंपल घर बैठे दीजिए सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। सो दे टेक इट और इसको जो है वो यूज़ करते हैं टू ग्रो देयर मसल्स, और इसके डेफिनेटली बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी फर्दर देखे जाते हैं। अगर इसके हम डोजेज फॉर्म्स की बात करें तो ये आपकी टॉपिकल क्रीम्स में होता है, आईवी होती हैं जो कि इंजेक्टेबल होते हैं, पैचेस होते हैं, और इसका एक स्प्रे आता है जो कि नेज़ल पाथवे के थ्रू भी इनटेक किया जा सकता है जिसका। तो ये इसके डोजेज फॉर्म है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फेशियल हेयर्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा विमेन में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन होता है उसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसमें भी देखे जाते हैं। इसकी वजह से मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, एंगर, एग्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। और अगर टीन्स जो इसको यूज़ करते हैं तो उसमें देयर बोन ग्रोथ या जो हाइट होती है वो स्टंटेड रह सकती है, यानी वो एक जगह पे आके रुक जाती है, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाती है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखूं तो इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है लिवर पे, किडनी पे और हार्ट में। फ्लूइड रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और फ्लूइड रिटेंशन होती है तो डेफिनेटली हार्ट स्वेलिंग या हार्ट फेलियर जो है वो बहुत कॉमनली हो सकता है। मरीज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट घर पर मंगवाएं सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए। उसके अलावा LDL जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इससे राइज होता है, दैट कैन अगेन लीड टू हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स। सो बेसिकली दीज आर सर्टेन कंडीशंस या सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स जो स्टेरॉइड्स के आपके जो नेचुरली मेड नहीं होता। नेचुरली ऑफ कोर्स कोई भी बॉडी में आपकी चीज़ हो रही है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट अगर आप वो बाहर से ले रहे हैं और मिसयूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। उसके अलावा कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, कौन से ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, वो मैं फिर डिस्कस करूँगी एक नई एपिसोड में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक या एनी अदर टॉपिक तो आप हमसे शेयर करें, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।